हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से मैं 12th क्लास का भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गया हूं, जो आपको एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करवाएंगे। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है मित्रों। तो देखिए 164 नंबर क्वेश्चन है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है मित्रों, सेल के इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध है, नहीं सेल के पात्र का प्रतिरोध है, सेल के विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध है मित्रों, सेल के विद्युत का अपघट्य का प्रतिरोध है। ठीक है, वैसे सेल के बारे में अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो केमिस्ट्री को आप जा करके पढ़िए और समझिए जा करके। ठीक है, वैसे आपके शिक्षक बताए होंगे सेल के बारे में, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि विद्युत अपघट्य क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, सेल के पात्र क्या होता है, और क्या क्या इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ आयन जमा होते हैं, सारे के सारी चीज़ बताए होंगे। ठीक है ना, इसमें सारी चीज़ अगर हम बताने लगेंगे तो एक ही क्वेश्चन में शायद 10-15 मिनट का वीडियो बन सकता है, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। इसलिए सेल का जो विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध माना जाता है। ठीक है, चलिए। और जैसे ही सेल के बाहरी जो तार निकलते हैं और उसमें जो रेसिस्टेंस पैदा होता है उसको माना जाता है कि यह बाह्य प्रतिरोध है। तो इतना बात को आप याद रख लीजिए कि जो सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है प्रतिरोध, उसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और जो बाहरी निकलता है तार, अगर उसमें रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 20 म्यू फराडे वाले संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित करने के पश्चात एक अन्य 10 म्यू फराडे वाले संधारित्र जो कि कहाँ लिखा है, हाँ 200 वोल्ट तक आवेशित है के साथ समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो अभिनिष्ट विभव कितना होगा मित्रों। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र है, वैसे ये काम करते हैं, सूत्र याद क्या करना है, इसी सूत्र से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि संधारित्र भी धारिता 2 को दे दिया गया है, वोल्ट भी 2 को दे दिया गया है विभवांतर, और हमको समतुल्य प्रतिरोध पूछ लेता है, समतुल्य प्रतिरोध नहीं पूछता है बल्कि औसत विभवांतर पूछ लेता है, अभिनिष्ट विभवांतर पूछ लेता है, औसत विभवांतर भी नहीं। ठीक है, जो कॉमन जो वोल्टेज होता है ना मित्रों, अभिनिष्ट विभव, उस वही चीज़ हमको पूछ रहा है। तो इसके लिए देखिए मैं कॉपी पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपको दिया गया है, आप अच्छी तरह से क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, क्वेश्चन है तो आपको दिया ही गया है आपको मित्र कि जो है धारता भी दो गए, एक 20 म्यू फराडे वाला है और एक 10 म्यू फराडे वाला है। 500 वोल्टेज वाला V1 दिया गया है और V2 दिया गया है 200 वोल्टेज वाला दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग धारता में जानते हैं मित्रों कि Q बराबर क्या होता है मित्र, CV होता है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, कॉमन वोल्टेज निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा मित्रों। आप एक काम करो, Q के हम CV लिख देते हैं, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, CV होता है, तो वापस फिर Q बराबर हम CV लिख देते हैं, और CV बटा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। एक काम करना, C से C काटना मत, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे विभवान जो धारता दिया गया है मित्र, वो 2 को धारता दिया गया है, तो 2 धारता दिया गया है, तो इसको एक काम करते हैं, कर देते हैं C1, और विभव भी दिया गया है 2 को, तो V1 कर देते हैं। ठीक है, तो C1 V1 और प्लस हो जाएगा C2 V2 दिया गया है, और बटा हो जाएगा धारता 2 है तो C1 प्लस C2 हम कर देंगे। तो आपको अंततः ये सूत्र बन करके तैयार होता है कि V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो इस सूत्र के जरिए आप ज्ञात कर सकते हैं, आप ज्ञात कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो कहिए कि ऐसे क्वेश्चन की ओर चल जा रहे हैं, आप बता दीजिए, बना दीजिए एक्सप्लेनेशन करके, हमको नहीं आता है जोड़ घटा गुना, तो वैसे आप कर लीजिए। तो ठीक है, हम कर देता हूँ। तो 20 म्यू फराडे जो है C1 दिया गया है, तो C1 के स्थान पर आराम से लिख देना है 20 म्यू फराडे, और गुने V1 कितना दिया गया है, 500 वोल्टेज दिया गया है, तो V1 की जगह पर लिख देंगे 500 वोल्टेज, और जोड़ है बीच में तो जोड़ लिख देंगे, और C2 का वैल्यू जो दिया गया है सो 10 म्यू फराडे दिया गया है। ठीक है, तो 10 लिख देंगे, और गुने V2 का जो वैल्यू दिया गया है मित्रों वह 400 दिया गया है, वह 200 वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ क्या करेंगे कि हम 200 से गुना कर देंगे, और बटा कितना दिया गया है, C1 कितना है 20 है, और C2 कितना है 10 है। तो इसको हल करोगे तो 5 दूनी 10 के पावर 3 0, 10 पर 3 0, 2 का 2, इस पर भी 3 0, और बटा हो जाएगा 20 और 10 30 हो जाएगा। इसको जैसे ही हम जोड़ते हैं तो 0 0, ठीक है 2 और 1 आ जाएगा, और 1 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, और 4 पर 00, तो 400 वोल्टेज हो जाएगी। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 400 वोल्ट्स कहाँ लिखा हुआ है, तो 400 वोल्ट जो है ना C पर लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं जा कर के। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 166 है, हमने जो है ना
चुंबक चैप्टर में चल रहा था, लेकिन चुंबक नहीं था ना, शायद नहीं, वह था विद्युत चुम्बकीय प्रभाव शायद था ना, हाँ उसी टाइप का था। तो हमने रिमाइंड करवा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जो पीछे मैंने पढ़ाया है उसको भी थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, तब फिर चलते हैं, फिर से चुंबक में चलेंगे। वहीं पे थोड़ा सा रिमाइंड भी करवाना ज़रूरी है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा आप यूज तो कर लीजिए अपने दिमाग को, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया है, अपने हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कर देता हूँ, यह जो है ना बेस्ट तरीका है। निम्न परिपथ में ए तथा बी के मध्य परिणामी धारिता क्या हो सकता है? तो ए और बी के बीच जो परिणामी धारिता है मित्रों, वो ज्ञात करना है। तो हम लोग धारिता में जानते हैं कि सब बिल्कुल ये जो होता है विद्युत धारा में जो चीज़ होता है रेजिस्टेंस वाला, उसका बिल्कुल एकदम उल्टा होता है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं दोनों क्या समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में धारिता चैप्टर में क्या होता है, धारिता में क्या होता है, जोड़ जुट जाता है, सीधी सी जोड़ देंगे तो 3.5 और 1.5 कितना हो जाएगा मित्र। हालांकि यहाँ भी ना जानते हो 1.5 ही था, यहाँ फिर क्या था 1.5 ही था। वैसे ऑप्शन अगर गलती आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, चलिए 1.5 ही ले लेते हैं। ठीक है, 1.5 यहाँ था, गलती से हम शायद लिख दिए होंगे, तो 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 कितना हो जाएगा मित्रों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 म्यू फैराडे हो जाएगा। ठीक है, 3 म्यू फैराडे हो जाएगा। तो एक नहीं दोनों के तीनों क्या हो जाएगा, फिर श्रेणी क्रम में हो जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। और जब श्रेणी क्रम में हो जाएगा मित्र, तो इसके लिए हमने देखिए लाइन कट गया, थोड़ा सा लाइट कट गया था, इसकी वजह से हमको घर से बाहर निकलना पड़ा है। तो देखिए फिर से यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि क्या हो गया, तीनों हो गया क्या श्रेणी क्रम में हो गया, 3 फैराडे 3 फैराडे 3 फैराडे। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं मित्रों कि 1/CP बराबर हो जाएगा, CS न हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो CS बराबर क्या हो जाएगा मित्रों 1/C1, तो C1 की जगह पर 3 रख लीजिए, 1/C2 की जगह पर भी 3 है, और 1/C3 की जगह पर भी 3 है। इसके LCM लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 1 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 3, और 3/3, तो 3 3 कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1/CS बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो 1 आ जाएगा मित्रों, तो CS भी अगर ऊपर करते हैं तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 म्यू फैराडे उत्तर हो जाएगा सही। तो आप टिक मार सकते हैं कि 1 म्यू फैराडे होगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 25 वाट एवं 100 वाट के बल्ब समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन सा बल्ब जो है से अधिक प्रकाशित होंगे, कौन ज़्यादा लाइट देगा। ठीक है, ये दैनिक जीवन में उपलब्ध है, अच्छी तरह से आपके दैनिक जीवन में भी काम देते हैं कि कैसा हम बल्ब लाएं, कितना वाट का लाएं कि हमको बिजली में जो है ना वो ज़्यादा हमको प्रकाश दे सके। हम लोग तो घर में समांतर क्रम में सजाते हैं, तो समांतर क्रम के लिए मैंने क्वेश्चन दे भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सूत्र के द्वारा मैं रिलेट करके बता दे रहा हूँ। P बराबर क्या होता है मित्रों, V²/R होता है। तो अब बताओ मित्रों, जिसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वह बल्ब कम जलेगा कि नहीं जलेगा। ठीक है, जिसमें रेसिस्टेंस अगर कम होगा उसमें बल्ब ज़्यादा जलेगा कि नहीं जलेगा, है ना। मतलब कि आप देखिए बात ऐसा है कि इसमें 25 वाट है, एक 100 वाट है, एक 25 वाट है और एक 100 वाट है। ठीक है, तो हमको पूछा है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा जलेगा। अगर हम यहाँ पे अगर 100 वाट रखते हैं, ठीक है, तो अगर हम वाट ज़्यादा रखते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अगर रेसिस्टेंस कमा तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस कमा तो क्या होगा, तो मतलब कि उसमें विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रभावित होंगे, और विद्युत धारा यदि आसानी से प्रभावित होंगे तो प्रकाश ज़्यादा करेगा। ठीक है, और अगर हम 25 वाट वाले रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके कंपेरिजन में रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 25 वाट से कम रेसिस्टेंस थोड़ा सा कमेगा, और 100 वाट जैसे रखते हैं तो और रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 100 वाट वाला जो बिजली का बल्ब जो है बहुत ज़्यादा जलेगा। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 100 वाट वाला, 100 वाट का जो बल्ब है वो ज़्यादा ही जलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन है उसको की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मित्र कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में ए और बी के बीच विभवांतर बताइए क्या हो सकता है। ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मित्रों जो 30 वोल्ट जो पूरा ये परिपथ के लिए दिया गया है, तो हम पूरा परिपथ के लिए हम सबसे पहले रेसिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे, और जैसे ही रेसिस्टेंस ज्ञात करेंगे और हम क्या करते हैं कि अगर हम इस वोल्टेज में रेसिस्टेंस से भागा दे देते हैं तो विद्युत धारा का मात्रा निकल जाएगा, क्योंकि V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR होता है मित्रों, तो निकल तो जाएगा ही। इसलिए ये काम करता हूँ मैं, तो इसको कॉपी पर हम डिस्क्राइब कर देता हूँ मित्र। तो देखिए एक काम करते हैं, यहीं पे चित्र के सामने ही डिस्क्राइब कर देते हैं और अच्छा रहेगा। देखिए क्या होगा से, यहाँ से हमने विद्युत धारा को डाला,
ठीक है, बड़ा वाला प्लस होता है और छोटा वाला माइनस होता है। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं क्या? इसका मतलब होता है ये जो है से प्लस वाला है, ये जो है माइनस वाला है। अगर यह प्लस प्लस से जुटा हुआ है और माइनस माइनस से जुटा हुआ है तो इसको कहते हैं अग्रभिन्नति। इसको क्या कहते हैं? अग्रभिन्नति कहते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। ठीक है, हमने वैसे जो अंतिम चैप्टर जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर जाएगा, तो मैं उसमें पढ़ाऊँगा, इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है मित्र, मैं बताऊँगा उसको। ठीक है, और अगर यह उल्टा जुटा हुआ रहता, अगर यहाँ माइनस रहता, ये मतलब ये उल्टा हुआ रहता, और ये जो है से यहाँ पे प्लस रहता और यहाँ माइनस रहता, तो इसको क्या कहते हैं? अपवर्ड, मतलब कि डाउनवर्ड होता है। ठीक है, डाउनवर्ड बास्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब पश्च अभिनति कहते हैं। तो पश्च अभिनति में होता है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अग्र अभिनति रहेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसलिए यह तो अग्र अभिनति है क्योंकि प्लस प्लस से जुटा हुआ है तो विद्युत धारा जाएगा। ठीक है, और अगर यह पश्च अभिनति रहता है, यह इसका जो डायरेक्शन है इस साइड रहता, तो क्या होता है कि विद्युत धारा नहीं जाता। ठीक है, सर्किट टूट जाता है, बर्बाद हो जाए, समाप्त हो जाता है। ठीक, अपने बर्बाद हो जाएगा लेकिन आगे जाने नहीं देगा यह, है ना। तो आप देख सकते हैं कि स्टेबलाइजर भी जो होता है ना, वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, डाउनवर्ड बास्ट में लगाया हुआ रहता है, मतलब पश्च अभिनति में। अगर मान लिया जाए ऐसा होता है कि अगर विद्युत धारा जो है से ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो वह टूट जाता है। ठीक है, वैसे देखिए आप क्वेश्चन अगला, उसका और कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा उसका, उसमें अगर जाओगे ना तो उसे और बताऊंगा। ठीक है, डायोड भी बहुत सारा बताना है, जनरल डायोड, कौन डायोड का इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। चलिए अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है। निम्न चित्र में और बी के बीच विभवांतर को ज्ञात करना है मित्रों। तो देखिए क्या होता है, तो हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ से विद्युत धारा डाला, तो यहाँ आते हुए क्या, यहाँ रेजिस्टेंस में कुछ खर्च हो गया। ठीक है, ये तो श्रेणी क्रम ही था, और यहाँ से दो भागों में बढ़ जाता है विद्युत धारा, मतलब दो भागों में बटा है, इसका मतलब क्या, समांतर क्रम में हो गया। तो इन्हीं दोनों का क्या करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं। तो जैसे ही समांतर क्रम में करोगे मित्र तो कितना हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा मित्र आरपी बराबर हो जाएगा 10 × 10 बटा 10 + 10। ठीक है, 10 × 100 बटा हो जाएगा 10 × 10 = 20, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो पैरेलल जो रेजिस्टेंस होगा मित्र वो हो जाएगा 5 किलो ओम आ जाएगा। ठीक है, 5 किलो ओम कहने का मतलब 5 × 10⁻³ ओम आ जाएगा। ठीक, वैसे आप 1/R1 + 1/R2 करके याद कर लीजिएगा, वो इतना ही आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। R1 × R2/R1 + R2 अगर दो रेजिस्टेंस रहता है तो उसके लिए होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, RP बराबर डायरेक्ट होता है R1 × R2/R1 + R2 होता है सूत्र। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा वैसे। चलिए, तो ये 5 × 10⁻³ ओम आ गया। अब ये हो गया 5 × 10⁻³ में तो हो गया कि सरिया गया, अब तो श्रेणी क्रम में दोनों आ जाएगा। श्रेणी क्रम में आ जाएगा तो 10 और 5 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 10 × 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, 10 + 5 बराबर कितना हो गया? 15 किलो ओम हो जाता है। ठीक है, अगर 15 किलो ओम हो जाता है मित्रों तो अब क्या करते हैं कि हम निकाल देते हैं 30 वोल्ट जो दिया गया है पूरा परिपथ के लिए विभवांतर, हम आई निकाल देते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाता है? V/R हो जाता है। तो V कितना दिया गया है? 30 दिया गया है, तो 30 बटा कितना हो जाएगा? R कितना हो जाएगा? 15 किलो ओम हो जाएगा। ठीक है, तो 30 बटा हो जाएगा 15 × 10⁻³ हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, तो निकल कर के आ गया 2 × 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, 2 × 10⁻³ आ गया, ओम आ गया। ठीक है, RP बराबर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम निकालते हैं, जैसे विद्युत धारा निकल गया है तो A और B के बीच हमको कितना विभवांतर उत्पन्न होता है उसको निकालना है। तो A और B के बीच हमको निकालना है मित्र, तो क्या हो जाएगा? A और B के बीच में जो ऐसे विद्युत धारा जा रहा है, क्या हमको रोक रहा है? 10 किलो ओम रोक रहा है ना, तो 10 किलो ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस हम ले लेंगे, 10 किलो ओम ले लेंगे। ठीक है, और अब निकाल लेते विभवांतर, तो V बराबर हो जाएगा IR। तो I जो आया है 2 × 10⁻³ आया है, यहाँ पर देख लीजिए 2 × 10⁻³। और जो रेजिस्टेंस मेरा है 10 गुने हो जाएगा 10⁻³ ओम आ जाएगा, ही ना है, कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻³ हो जाएगा। आई कितना आया था मित्र? 15 दूनी 30 है ना, 2, तो 2 आया था। मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना? थोड़ा सा सॉल्व कर लेते उसके बाद वीडियो चालू करते हैं। हाँ, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था। जैसे इधर में जा रहा है विद्युत धारा, ठीक है, तो ये तो रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा
और ए के बी के बीच पूछ रहा है, तो फिर थोड़ा सा इधर भी तो विद्युत धारा बटा था ना, तो दोनों के लिए रेजिस्टेंस सबसे पहले ज्ञात कर लेना होगा। ठीक है, तो दोनों ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 10 100 और बटा कितना हो जाएगा, 10 10 20, जो हमने यहाँ पे ज्ञात किया था। तो यहाँ के लिए तो कितना हो जाएगा, 5 किलो ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 × 10⁻³ लिख दीजिए, किलो में है था। तो 10⁻+3 और 10⁻−3 खत्म हो जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 वोल्टेज निकल जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर होगा 10 वोल्टेज। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन सी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब चलते हैं, हम लोग चलेंगे किस पर, चुंबकीय पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो चलिए देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, या चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आती है, या अस्तित्व में नहीं रहती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप दीजिएगा। अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, मैं कैमरा के बहुत नज़दीक में लेकर आ रहा हूँ। एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं होती है। ठीक है, चुंबक दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की ओर, की अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो इतना ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वे भी सीख सके और सभी जो विद्यार्थी हैं नॉलेजेबल व्यक्ति बन सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।